बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? आज मैं आपको बच्चे की फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी। इसमें हम बाजुओं की कटिंग नहीं करेंगे, गले की भी कटिंग नहीं करेंगे। ये विदाउट कटिंग होगी गले की, बाजुओं की। तो इसकी फ्रॉक बनाने का कुछ तरीका इस तरह है कि मैं इसकी पहले आपको कटिंग बताने लगी हूँ। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये तकरीबन 6-7 साल की बच्ची है और उसकी मैं फ्रॉक बनाने लगी हूँ। आप अपनी लेंथ के हिसाब से ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं, अगर छोटी करना चाहे तो छोटी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है 29, तकरीबन 29.5 इंच पे, क्योंकि मुझे 28 इंच पे फ्रॉक चाहिए। ठीक है, 28 कर लें, 27 कर लें, जितनी आप पहनना। मैं 27 रखूँगी फुल। ये देखिए यहाँ तक। और ये कुछ हमारा मार्जिन ऊपर से आ जाएगा सिलाई में और कुछ नीचे से आएगा। इसके लिए इसके बाद मैंने जो इसकी चौड़ाई रखी है ना, वो आप अपने कपड़े के हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखें, तकरीबन यहाँ से नीचे से ये 16 इंच पे, ठीक है। और जो इसकी यहाँ से ये ऊपर से, यहाँ देखें, यहाँ से ये तकरीबन 8 इंच पे, और इसकी ये चौड़ाई जो है मैंने रखी है 9 इंच पे। तो क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाना है, ये हमारा सिलाई का मार्जिन है। और ये जो है यहाँ तक मैंने कटिंग करनी है, और ये इसके बाजू यहीं से निकलेंगे, जितने भी आप बाजू मैंने तो यहाँ पे रखने हैं। ये सारा हमारा सिलाई में जाएगा। ये जो कपड़ा है तकरीबन 1.5 इंच होगा। ये देखिए, ये 1.5 इंच है। ये मैंने सारा सिलाई में करना है, क्योंकि सिर्फ बॉर्डर में मुझे चाहिए। ये मैंने बॉर्डर रखा है, और ये इसकी कटिंग इस तरह होगी। ये देखिए, सीधा निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग इस तरह होगी। मैं कटिंग करने लगी। ये नीचे से तकरीबन 2 इंच, देखिए ये नीचे से यहाँ पे मैंने 2 इंच रखा है, और यहाँ से बस थोड़ा सा ना इस तरह फ्रॉक की शेप दे लेनी है। ये देखिए, इसके बाद ये मैं निशान लगाने लगी हूँ हल्के से। और अब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये बाजुओं की सिलाई लगाएंगे। ये जो बाजू हैं इसकी आपस में इन दो की सिलाई लगाएंगे, ये आपस में साथ में जुड़ जाए। ये बाजुओं को मैंने आपस में जोड़ लेना है। अमूमन होता है कि बाजुओं की यहाँ से सिलाई लगती है, लेकिन मैंने यहाँ से ये सिलाई लगानी है बाजुओं के आगे से। ये सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है, ये जो निशान बराबर करके इसके। बस इतना। और हमने ये चीज फोल्ड करनी है। ये बारीक सा, बिल्कुल बारीक। अब हमने इन दोनों जोड़ को आपस में जोड़ के
और ये फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। ये देखें, ये यहाँ से ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने ये दामन बनाना है। पहले देखिए, ये दामन बनाएंगे और इसकी हम ये सिलाई सारी गुराई में लगा लेंगे। ठीक है, ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रॉक की सिलाई साइडों पे लगा के प्रेस कर ली है। ये देखें, ये जो है ये हिस्सा इसमें से बाजू में डाला जाएगा और ये जो हमें इसमें बारीक सा नेफा टाइप बनाएंगे और इसमें इलास्टिक डालेंगे। ठीक है, ये सारे एक तरफ से शुरू होगा और सारे में कवर होगा और ये नीचे से मैंने फोल्ड कर ली है और ये हमारी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। मैं अभी आपको सिलाई लगा के इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ। तो करने लगी हूँ नेफा, ये देखें, और जितना मैंने निशान लगाया था इतना इतना हमने नेफा बनाना है। सलवार का नेफा ज़रा खुला होता है, चौड़ा होता है और ये हमने इलास्टिक इस्तेमाल करनी है, इसलिए ये मैं बारीक सा बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक डाल लिया। इलास्टिक डालने के बाद ये फ्रॉक की फाइनल लुक है, ये देखें। और गला जब पहनेंगे तो ये गला बड़ा भी हो सकता है और फिर ये स्टिच हो जाएगा साथ में, गले बिल्कुल चिपक जाएगा गले के साथ, और इसलिए मैंने इलास्टिक का इस्तेमाल किया है। और अगर आप यहाँ पे डोरी का इस्तेमाल करना चाहें तो डोरी का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डोरी का नहीं, बची है, इस वजह से मैंने इलास्टिक का इस्तेमाल किया। और ये इसके बाजू हैं, ये देखें, और ये फाइनल लुक है फ्रॉक की। ये फ्रॉक की फाइनल लुक है। आप अगर आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।